दोस्तों, हर एक घर में हमें जब समर सीजन आता है तो पंखों के जो फैन, जो सीलिंग फैन है हमारे, उनको साफ करने की प्रॉब्लम रहती है। और क्योंकि वो थोड़ा हाइट ज़्यादा होती है और ह्यूमन बीइंग इतने ऊंचे नहीं होते, उनकी हाइट कम रहती है, तो उसको साफ करने के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। या तो किसी को बुलाना पड़ता है, लेबर क्लास के लोग को, तो वो किसी स्टूल या कुर्सी या किसी चीज के ऊपर खड़े होकर उसको साफ करते हैं। वो थोड़ा डेंजरस सा हो जाता है, अगर गिर जाए तो चोट वगैरह लग सकती है। तो आज आपको पंखे साफ करने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका, जो 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपके पास बन जाएगी एक आइटम, जिससे आप वो बड़े आराम से नीचे फ्लोर पे खड़े होके सीलिंग फैन को आप साफ कर सकेंगे। तो ये बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। उसके लिए एक सिंपल हैंगर, जो आम घरों में एक कपड़े वगैरह हम जिसके ऊपर टांगते हैं, वो हैंगर, सिंपल हैंगर चाहिए। और हैंगर को हमने यहाँ से जो ऐसे करके इसकी हुक होती है, हुक से इसको यहाँ से प्लायर की हेल्प से, आपको प्लायर चाहिए होगा इसको खोलने के लिए। कई बार तो खुली मिलती है, मगर थोड़ा सा खोलने के लिए यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से खोलने के लिए थोड़ा सा खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। आप देखिए, ये देखिए, ये बाहर आ गया। तो इसको हम अगर यहाँ से थोड़ा खोल देंगे तो ये आराम से बाहर भी आ जाएगा, और आराम से अगर इसको इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ इंसर्ट भी हो जाएगा। तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि इसकी प्लायर की हेल्प से हमें ये खोल के इसको इस तरीके से इसको हुक को हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमें एक रॉड की, डंडे की जरूरत तो पड़ेगी थोड़ी, 4 फुट, 3 और 4 के बीच में, 3 फुट और 4 फुट के बीच में कोई डंडा हो। यूजुअली जो ह्यूमन बीइंग है 5 प्लस होंगे तो बड़े आराम से 3.5-4 फुट, 3.5-4 फुट का अगर डंडा लें तो बड़े आराम से काम चल जाएगा। क्योंकि 5 प्लस वाला कोई भी आदमी अगर इस 3.5 या 4 फुट के डंडे को पकड़ के बॉटम से ऊपर को करेगा तो उसकी छत तक, सीलिंग फैन तक हाइट जाने के लिए बिल्कुल आराम से पहुंच जाएगा उसका हाथ। तो हमने यहाँ से सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद यहाँ हमने इसको इसके साथ एक प्लास्टिक की रोप लेके, रस्सी लेके यहाँ बांध लिया। बांधने के बाद टेप लगा दी, दोबारा बांध दिया। दोबारा बांधने के बाद दोबारा ऊपर वाइट टेप हमने चढ़ा दी। और ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे डंडे के ऊपर टेप चढ़ी हुई है। और टेप से पहले मैंने इसको रोप से पूरे रस्से को, डंडे को लास्ट तक, दिखे तो ये लास्ट तक पूरा हमने इसको बांधा हुआ है। यहाँ जाके खत्म कर दिया लास्ट। ये आपकी ग्रिप बन गई। यहाँ से आप पकड़ेंगे और ये यहाँ तक मैंने इसको, ये जो कर्व सा बन रहा है, यहाँ मुट्ठी सी बन रही है, यहाँ मैंने इसको धागे को, जो प्लास्टिक रस्सी लेके आए थे, धीरे धीरे लपेटते लपेटते यहाँ तक आके खत्म की। और फिर यहीं से प्लास्टिक दोबारा टेप शुरू की और टेप को लास्ट तक राउंड करते हुए लास्ट तक यहाँ तक आ गए। अब फाइनली जो हमारी चीज है वो ये है कि ये हमने जो बनाया, इसको अगर हम ऐसे करके खोल लेते हैं, ये ऐसे करके खोल लिया। अब इसको अगर सीधा हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये चीज हमारे पास खुली है, मगर हमने इसके लिए जो इसके अंदर हमने डालना है, आप कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए। मेरे पास जो कपड़ा था वो मैंने कच्चा करके यहाँ सुई धागे से सिल दिया। मेरे पास एक पुराना टॉवल था, मैंने वो ले लिया। आपके पास कोई भी कपड़ा ऐसा पुराना हो तो आप ले सकते हैं। इसको सीधा करके तो एक गोलाई बना लीजिए इस तरीके से, और इस तरीके से गोलाई बनाने के बाद आप रफली इसको, मतलब रफली ऑडी वन जैसे भी लगता हो आपसे,
कोई इसमें फिनिशिंग की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत फिनिशिंग चाहिए या बहुत साफ सुथरा चाहिए, क्योंकि कपड़े को तो हमने फाइनली डस्टिंग के काम आना है ये, तो इसलिए बेटर है कि हम जो हमारे पास अवेलेबिलिटी हो उसी को ले लें। तो अगर ऐसा कोई कपड़ा ना मिले तो बेस्ट ऑप्शन होती है आप किसी की शर्ट, चाहे वो लेडीज की हो चाहे जेंट्स की हो, फुल स्लीव की शर्ट, फुल स्लीव की शर्ट अगर आप लेते हैं तो वो शर्ट अगर यूजेबल नहीं है, बेकार कर दिया आपने, ऐसे ही पड़ी हुई है, तो दोनों बाजू उसके खोल के अपने पास रख लीजिए। तो आपको फिर ये सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कंधे से उसको उखाड़, उस बाजू के कपड़े को ले लेंगे अपने पास उधेड़ के, तो 2 बार के लिए आपके पास, अगर एक बार खराब भी हो जाएगा तो 2 बार आपके पास ऐसा वो तैयार ही मिलेगा आपको ये सिलाई लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस साइड पे क्योंकि मैंने सिलाई लगाई हुई है, तो अब इसको मैंने ऐसे करके उल्टाना है, इस कपड़े को धीरे धीरे उल्टा के जो सिलाई वाला हिस्सा उसको हमने अंदर कर देना है, ऐसे देखो, ऐसे करेंगे और यहां से इसको खोल लीजिए इस साइड पे। अब इसे आप फिनिशिंग की अगर बात करें तो ये फिनिशिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब आप इसको इस तरीके से इस साइड से खोल लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारी इस साइड को हमने बाहर निकाल दिया, उल्टा लिया, मीन्स उसको उल्टा लिया, उल्टा के बिल्कुल राउंड सा हमारे पास ये बन गया। अब क्या करना है हमने, तो जो ये साइड हमारे पास खुली है, इस साइड के अंदर एक साइड को पकड़ के हम ऐसे करके इसमें डाल देंगे। आप देखिए, ये इसके अंदर धीरे धीरे डाल दीजिए और घुमा के इसको इस साइड पे ले आइए। अब इसको धीरे धीरे हम पूरे का पूरा यहां तक ले आएंगे, खुली साइड तक यहां तक ले आए, यहां से पकड़िए और इस साइड से इसको खींच के आगे ले आइए। अब ये देखिए, यहां से ये बिल्कुल आपकी यहां तक आ जाएगी। आप देखिए यहां तक आ गई, ये इधर से यहां तक आ गई और इधर से यहां तक आ गई। अब हमने क्या करना है, अब ये जो चीज है दोबारा इसी में हम ऐसे करके फंसा देंगे। अब आप हमारे पास क्या हो गया, ये कपड़ा हो गया इसमें डाला हुआ। ये देखिए, ये आप देखिए ऐसे करके ऐसे। तो ये जब आपके पास ऐसे तैयार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे उठा के इस चीज को ये देखिए, जो ये गैप है इसको सीलिंग फैन के एक पंखा उसका है, एक साइड है, उसमें ऐसे करके डालेंगे। जब ऐसे करके डालेंगे तो उसको ऐसे आगे पीछे करेंगे तो पूरी की पूरी डस्ट हमारे कपड़े के ऊपर आ जाएगी। अब कपड़े के ऊपर जब आ जाएगी तो उसको धीरे से निकालिए बाहर, निकाल के उसको इसी तरीके से यहां से अगर आप खोलेंगे, खोल के कपड़ा बाहर निकाल लीजिए, उसको झाड़ लीजिए, धो लीजिए, दोबारा तैयार हो गया साहब। आप चाहे एक हफ्ते में एक बार करिए, महीने में 2 बार करिए, 1 बार करिए, तो आपको ये कम से कम 4 महीने 6 महीने ये कपड़ा आपका चलेगा। ये गैप जो है, ये आप गैप देख रहे हैं, ये गैप हमने ऐसे करके उसमें, ये गैप हमने उसमें पंखे के एक परे में डालना होता है। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है। और जैसे मैंने बोला कि शर्ट्स की बाजू अगर आपके पास हो तो उसमें इसको सिलाई लगाने की, राउंड करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी बोथ साइडेड ओपन हो जाएगा। आप शर्ट की बाजू से अगर ले लेंगे उसको, तो शर्ट के बाजू को तो फुल स्लीव की शर्ट होनी चाहिए। अगर वो फुल स्लीव की शर्ट है तो दोनों स्लीव अगर आप लेते हैं तो एक आप यूज कर लें, एक आप रख लीजिए, वो बाद में काम आ जाएगी आपकी।
तो ये एक बिल्कुल आसान सा तरीका है जिसमें बहुत लिमिटेड सी चीजें हमें चाहिए होती हैं और तकरीबन घर में पड़ी ही होती हैं। और आपको मैंने एक इसके बारे में बताया, तो इसके बारे में भी एक बिल्कुल आसान सा तरीका बता दिया आपको। आपके तकरीबन वॉशरूम में जो वाइपर होते हैं, तो वाइपर के साथ जो हैंडल लगे होते हैं, पीछे डंडा लगा होता है, तो तकरीबन घरों में देखा है कि जब वाइपर यहाँ से टूट जाता है तो हम उस रॉड को फेंक देते हैं। आपके पास आ रही हो तो ठीक है, नहीं है तो उसको फेंकिए मत। आप उसके जो फ्रंट उसका पार्ट है उसको आप फेंक सकते हैं, और पीछे वाले पार्ट को, ये वाला जो हिस्सा है पूरे का पूरा आप अपने पास रख लीजिए। तो इसके लिए आप फैन क्लीन करने के लिए आपको कहीं बाहर से कोई डंडा लाने की जरूरत नहीं है, कोई और डंडा नहीं चाहिए, उसी को आप यूज कर सकते हैं। तो वो धो के साफ करके रखिए, सूख जाता है तो उसको ऐसे यूज कर लीजिए। तो ये देखिए, ये बिल्कुल आसान तरीका है पंखा साफ करने का। तो दोस्तों कल फिर देखेंगे हम ऐसे ही एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि 2 या 3 तरीकों से कैसे हम घर में पड़े हुए नाइफ्स, जो पुराने नाइफ्स हैं, उनको कैसे शार्पन कर सकते हैं। ऐसे ही जो सीजर्स होती हैं वो काटने लायक नहीं होती, ऐसे पड़ी रहती हैं, तो उनको हम कैसे रीयूज करने के लायक बना सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हुए एक जैसा एज यूजुअल हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि अपने वीडियो के एंड पे लास्ट में जाके एक टिप, जो चाहे आपके हेल्थ वाइज अच्छी हो या किचन के काफी काम आने वाली हो, तो वो डिस्कस करते हैं। तो वो अभी चलते हैं, वो टिप बताते हैं आपको क्या है आज की टिप। तो दोस्तों चलिए आज की टिप के बारे में बताते हैं कि हम आज जो बात कर रहे हैं कर्ड के बारे में, जिसको योगर्ट भी बोलते हैं हम। उसके कुछ फायदों के बारे में बताएंगे, एडवांटेजेस ऑफ योगर्ट या कर्ड। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, इसके साथ साथ हमारे सौंदर्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। तो ये अपनी एक प्रॉपर्टी इसमें सबसे बढ़िया है कि ये दूध से कम फैट वाली चीज है। अगर हम कर्ड 2 बार खा भी लेते हैं तो जैसे दूध में जितना फैट होता है उतना फैट दही में नहीं होता। और दूसरा, अगर आप देखें तो काफी मात्रा में इसमें कैलोरीज पाई जाती हैं, और इसके अलावा इसमें प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, लैक्टोज एंड आयरन, ये भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी बेनिफिशियल है। हार्ट रिलेटेड कुछ बीमारियों में अगर इसको लिया जाता है तो काफी अच्छा है। हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा है। हमारी शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। तो अगर इसका लगातार सेवन किया जाए तो इससे कई बार देखा गया है कि वेट लॉस भी थोड़ा बहुत होता है। इसमें वेट लॉस जो करना चाहते हैं उनको भी फायदा मिलता है। और इसका अगर कोई फेस मास्क या फेस पैक या कुछ ऐसा बनाकर यूज किया जाए तो आपके स्किन में शाइनिंग भी आती है, और ये ब्लड प्रेशर में भी काफी फायदेमंद है। और हार्ट बीट जिनकी फास्ट होती है उनको भी रेगुलर खाना चाहिए। इसको दिन में या रात में खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग समझते हैं कि रात को नहीं खाना चाहिए, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो रात को खराब करे और दिन को ही खाना चाहिए तो फायदा मिलेगा। आप 2-3 बार कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। आप खाने के साथ यूज करिए, वैसे खाइए। तो इसके साथ और भी देखेंगे आप, योगर्ट से बनी हुई कितनी चीजें आती हैं और योगर्ट को यूज करके कितनी चीजें हम बना सकते हैं। तो वो सब चीजें अगर बना के हम खाते हैं तो एक तरह से हम योगर्ट को ही यूज में लाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा,
और जैसे मैंने फैन को क्लीन करने के लिए पहले बताया, तो वो बहुत इजी मेथड है और उसको आप बना के यूज कर सकते हैं। और ये कर्ड के बारे में अगर कोई नॉलेज कम हो तो उन लोगों के लिए भी यह फायदा हो सकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को पसंद करते हुए आप एक लाइक देंगे और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में शेयर करेंगे। अगर कुछ कमेंट्स हों तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, तो बेल अनलॉक करना ना भूलिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हुए आशा करता हूँ कि आप मेरे कल के आने वाले वीडियो में, जैसे कि मैंने बताया कि नाइव्स सीजर्स के बारे में, कि कैसे उनको बड़े इजी तरीके से आप घर में ही शार्पन कर सकते हैं। तो बाजार से बार बार लाने की जरूरत नहीं, कई बार ढेर पड़ा होता है मगर यूज करने लायक नहीं होती, तो उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और आशा करता हूँ कि कल का वीडियो आप जरूर देखेंगे।